ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। अभी लास्ट वीडियो में मैंने लोकस का थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अब इसमें मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा, उसी के बेसिस पे, तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि जैसे आपको एक पैराबोला दिया हुआ है, तो बेटा ये पैराबोला की इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, और क्वेश्चन ये है कि एक कॉर्ड दी हुई है, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को हमने वर्टेक्स से ज्वाइन किया। इस केस में जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन है, इस केस में जो वर्टेक्स है वो आपका ओरिजिन है। ठीक है, और जो कॉर्ड है वो गिवन है कि कॉर्ड के एंड पॉइंट्स को अगर वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो राइट एंगल फॉर्म होता है। तो आपको क्या करना है, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। आपको क्या करना है, कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। तो 4a स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स के साथ 4 होता है, 4a की वैल्यू 8 है, 4 कैंसिल किया, ए का वैल्यू 2 आ गया। अच्छा, ये दोनों वी पी और वी क्यू जो ये है लाइंस, ये परपेंडिकुलर है, मतलब इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो जाएगा। अच्छा, स्लोप निकालते कैसे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। तो ऐसे करके इसका स्लोप आएगा और ऐसे ही इस फॉर्मूले से इसका भी स्लोप आ जाएगा, तो उनको मल्टीप्लाई करके -1 आया। तो वहाँ से बेटा हमारे पास T1 T2 की वैल्यू -4 आ जाती है। ठीक है ना, तो ये तो समझ में आ गया। उसके बाद कॉर्ड की एक जनरल इक्वेशन होती है T1 प्लस T2y इज इक्वल टू 2x प्लस 2a T1 T2, 2a T1 T2। तो a का वैल्यू 2 है, 2a T1 T2 होता है ना, तो a का वैल्यू 2 है, तो a की जगह 2 रखा, 2 × 2 मतलब 4T1 T2 हो जाएगा। ठीक है, और T1 T2 हम निकाल चुके हैं -4, तो T1 T2 की जगह -4 रख दिया, तो 4 × -4 मतलब -16। तो ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। और ये जो जनरल फॉर्म ऑफ कॉर्ड है ये पहले मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, है ना, इसका यूज़ करना पड़ेगा। फिर मिड पॉइंट वाला भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर मिड पॉइंट के हेल्प से हमें कॉर्ड की इक्वेशन लिखनी होती है तो उसका फॉर्मूला होता है T = S1। उसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, T = S1। तो वो फॉर्मूला लगाया, T = S1। पैराबोला की इक्वेशन इधर शिफ्ट कर देंगे, y² - 8x। मिड पॉइंट यूज़ करेंगे h, k, तो y² लिखेंगे k × y -8, x को लिखेंगे x + h/2। ये t में लिखते हैं, S1 का मतलब होता है पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करना। तो राइट साइड में S1 आएगा, यानी k² - 8h। फिर ये टर्म्स को रीअरेंज किया, तो रीअरेंज करने के बाद ये इक्वेशन आती है, ky = 4x, ky = 4x प्लस k² - 4h। अब ये भी कॉर्ड की इक्वेशन है, ये भी कॉर्ड की इक्वेशन, तो इसमें हम रेशो लेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे बेटा। तो वही मैंने किया, T1 + T2/k = 2/4, और कांस्टेंट क्या है, -16। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, k² - 4h, तो -16 k² - 4h है। अब फर्स्ट टर्म की जरूरत नहीं है, सेकंड और थर्ड को इक्वेट करके h और k में रिलेशन आ जाए। 2/4 हाफ हो गया, और यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये इधर 1 में मल्टीप्लाई होगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो यानी इक्वेशन क्या है, k² - 4h = -32। और लोकस के क्वेश्चन में हम h को x और k को y लिख देते हैं, तो y² - 4x और 32 इस तरफ आ जाएगा। तो इक्वेशन फाइनली इक्वेशन क्या आ गई बेटा लोकस की, y² - 4x + 32 = 0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोकस के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।